हिमांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जंग अब भी छिड़ी हुई है। राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनाव से पहले यहाँ पर जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, उन सियासी समीकरणों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजस्थान की आवाम को ये शक हो गया है कि आलाकमान सचिन पायलट को शायद मैदान में ना उतारे। क्या यहाँ पर अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले से हटकर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आ सकती हैं? क्योंकि आपको याद दिला देते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही रही जब सचिन पायलट और उनके गुट के बगावती सुर देखने को मिले थे और उस वक्त राजस्थान के संकट को किस तरीके से रोक दिया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उन्होंने मानेसर होटल पहुंचकर सचिन पायलट को मनाया, उन्हें दिलासा दिया और वहीं साल 2020 में जो बगावत देखने को मिली थी, उस वक्त सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था और तब से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो इस बार प्रियंका गांधी का फैसला क्या कुछ हो सकता है पायलट के लिए। हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक और स्टार प्रचारक के तौर पर सचिन पायलट को नियुक्त किया गया है। गुजरात में भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में वह हर दिन हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी डंके की चोट पर कई बड़े वादे कर रही हैं, बीजेपी पर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी का फैसला क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में देखने को मिलेगा? क्योंकि खुद प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन आज वही प्रियंका चुप्पी साधे हुए हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि प्रियंका गांधी इस पर फैसला क्या कुछ सुनाएंगी। लेकिन आपको याद दिला देते हैं कि सचिन पायलट ने खुद संकेत दे दिए कि राजस्थान का मामला इस वजह से ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पूरी ही कांग्रेस पार्टी का फोकस है और नतीजे जब 8 दिसंबर को सामने आएंगे, दोनों ही राज्यों के चुनाव के उस वक्त दिसंबर के अंत में शायद फैसला लिया जा सकता है। और आपको ये भी याद दिला देते हैं कि दिसंबर के महीने में ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राजस्थान की तरफ रुख करेंगे और तकरीबन 10 दिनों से ज्यादा की ये यात्रा रहेगी राजस्थान राज्य में। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी वहां पर क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको याद दिला देते हैं कि सचिन पायलट के समर्थक राजेंद्र गुड़ा ने साफ तौर पर कह दिया है, सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से आएगी, इतिहास बनेगा और सचिन पायलट एक लोकप्रिय नेता बन सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। वहीं महिला नेता विधायक दिव्या मदेरना उनको समर्थन देती हुई नजर आई है। वह राजेंद्र गुड़ा की बात से सहमत होती हुई नजर आई है और वह साफ तौर पर कहती हैं कि वह तो आलाकमान के समर्थन में है। आलाकमान का जो फैसला होगा, शायद दिव्या मदेरना उस फैसले से सहमत होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा अब खुलकर सामने आएंगी। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान जब सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त उन्होंने सचिन पायलट की जमकर तारीफ की थी। तो क्या अब राजस्थान के सियासी संकट पर प्रियंका गांधी सचिन पायलट को समर्थन देंगी? क्या मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है, क्या यहाँ पर राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में वह सौंप देंगी? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद ही साल 2023 में होने वाले राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।